ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम शुरू करेंगे पहले अध्याय का 3रा श्लोक। संजय उवाच पच्छेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे आचार्य, इस बड़ी भारी विशाल पांडुपुत्रों की सेना को देखिए, जिसके व्यूह की रचना द्रुपद के पुत्र ने की है, जो कि एक समय में आपका शिष्य था। तो इस श्लोक में दुर्योधन ने कहा कि व्यूह की रचना या सेना को व्यवस्थित जो किया है वो किया है द्रुपद के पुत्र ने, जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। लेकिन उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य इनका कुछ राजनीतिक झगड़ा जो है वो चल रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य जब छोटे थे तो एक ही आश्रम में वो पढ़ते थे और उनके गुरु का नाम था ऋषि भारद्वाज, जो कि गुरु द्रोण के पिता भी थे। तो ये दोनों इकट्ठे सारा जो काम है आश्रम का वो ख़त्म करते थे। और जो गुरु द्रोण थे ये बहुत ज़्यादा निपुण थे, इसलिए हर कार्य में ये राजा द्रुपद की सहायता किया करते थे। तो एक दिन राजा द्रुपद ने सोचा कि मैं हर काम में इनकी सहायता लेता हूँ, तो क्यों ना मैं उनको कुछ सहायता अपनी तरफ से भी ऑफ़र करूँ, मतलब मैं इनको कुछ अच्छा सा एक प्रस्ताव दूँ। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि द्रोण, मैं तो राजपुत्र हूँ, तो मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा, राजा बनूँगा। तो जीवन में अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा। समय बीतता गया। उसके बाद गुरु द्रोण और राजा द्रुपद वो बड़े हो गए। बाद में राजा द्रुपद राजा बन गए और गुरु द्रोणाचार्य की शादी हो गई। और उसके बाद उन्हें थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी, गरीबी का जीवन जो थे वो व्यतीत कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने जो मित्र है राजा द्रुपद की कुछ सहायता ले लेता हूँ। ये सोचकर वे उनके महल में चले गए, लेकिन उनको पहरेदारों ने अंदर ही नहीं आने दिया। फिर वो बहुत मुश्किल से जब राज्य में पहुँचे तो उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। तो द्रुपद ने कहा कि तुम्हारी और मेरी कैसी मित्रता, तुमने अपना हाल देखा है, एक गरीब ब्राह्मण मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। और इस तरह से अपमानित करके उनको अपनी राजसभा से बाहर निकाल दिया। गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए और वो सोचने लगे कि कब मैं इसका प्रतिशोध लूँ, इस बात का मैं बदला कब लूँ। तो फिर उन्होंने क्षत्रिय जो बच्चे थे उनको शिक्षित करना शुरू कर दिया। और सब जानते हैं कि कौरव और पांडव इन दोनों की जो शिक्षा दीक्षा है वो गुरु द्रोणाचार्य ने की है। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई और उन्होंने बोला कि गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें, तब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम लोग राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। तो सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, राजा द्रुपद के जो बंदी बनाने हैं मैं जाऊंगा। लेकिन जब उनकी लड़ाई हुई तो राजा द्रुपद ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। बाद में जब सारे पांडव गए, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, तो उन्होंने दुर्योधन को छुड़ा भी लिया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर आश्रम में ले आए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा, बताया कि कैसे तुमने छोटे जब थे तो तुमने मुझे वादा किया था आधा राज्य देने का, और बाद में तुमने मुझे इतना अपमानित किया। तो द्रुपद ने बोला कि हाँ, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस बात के लिए आप क्षमा कर दो। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, उन्होंने राजा द्रुपद का आधा राज्य जो है वो ले लिया और द्रुपद को छोड़ दिया। अब द्रुपद सोचने लगे कि अब मैं इसका बदला कैसे लूँ।
फिर उन्होंने एक यज्ञ किया और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करने के लिए वो यज्ञ था जो बड़ा होकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। उस यज्ञ से राजा द्रुपद को एक बेटा धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी की प्राप्ति हुई। फिर जब धृष्टद्युम्न थोड़ा बड़ा हुआ तो उनको शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत आन पड़ी, तो वो उन्हें लेकर गुरु द्रोण के आश्रम में आ गए। अब गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि ये तो वही यज्ञ से प्राप्त पुत्र है जो बड़ा होकर मेरा वध करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दीक्षा देने से इनकार नहीं किया और उसको युद्ध की सारी नीतियों में पारंगत किया। अब जब युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में सारे खड़े हैं, तो दुर्योधन ने आचार्य से कहा कि देखिए, ये तो आपका वही शिष्य है जिसने आपसे शिक्षा प्राप्त की थी और अब ये युद्ध के मैदान में हमारे पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में है। दुर्योधन अपने गुरु को ये याद दिलाना चाहता था कि आप जो है वो युद्ध जी जान से करें और शिष्य प्रेम से बचे रहें। उनको लगता था कि कहीं ये अपने शिष्यों को देख के इनका मन जो है वो पिघल ना जाए और जिस वजह से जो दुर्योधन पक्ष की हार हो सकती थी। और हम सब जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ तो राजा द्रुपद की हत्या गुरु द्रोण ने की थी। जब धृष्टद्युम्न को पता चला कि मेरे पिता की हत्या हो गई है और क्रोध में उन्होंने जाकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये स्टोरी पता थी, या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।